स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं मुद्दे की बात कार्यक्रम में पेगासस सॉफ्टवेयर की। पेगासस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर था जो स्पाईवेयर के तौर पर जो है NSO ग्रुप के द्वारा इजरायली एक कंपनी के द्वारा बनाया गया और जो विश्व भर के बहुत सारे देशों को बेचा गया था। और ये जो दावा था वॉशिंगटन पोस्ट की और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज को किया था कि देश विदेश के कई देशों के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर बेचा गया है और इससे जासूसी करवाई गई है बड़े बड़े लोगों की, जिसमें सरकारी अधिकारी भी हैं, सरकारी मंत्री भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, साथ साथ जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, जर्नलिस्ट और तमाम सारे लोगों की बात कही गई थी। इसके बाद भारत में इसके ऊपर काफी चर्चा होने लगी, विपक्ष ने भी ये काफी मुद्दा उठाया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को इसको बीच में आना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है एक जांच कमेटी बैठाई थी जिसमें एक्सपर्ट मेंबर्स थे। तो हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, उन्होंने क्या कहा है उस पर हम लोग थोड़ी सी नजर डालने वाले हैं। तो बात करेंगे कि भाई क्या पेगासस सॉफ्टवेयर वाकई भारत के अंदर लोगों की जासूसी कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट का इस चीज पर क्या कहना है, किस तरह की कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी में क्या क्या चीजें हैं और कुछ चीजें हम जानेंगे भाई पेगासस सॉफ्टवेयर भी क्या होता है। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से इस लेक्चर में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन जिसमें हमको बात करनी है किसके बारे में, पेगासस के बारे में, कि पेगासस जो है भारत में जासूसी कर रहा था कि नहीं कर रहा था। देखा जाए तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तेजी से रुख उठाया था और कहा था कि भारत में निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, इसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई। अब इस एक्सपर्ट कमेटी के लिए जो है कई लोगों को नियुक्त किया गया था, लेकिन ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी इसके जो भी रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच बैठी। मतलब ये एक्सपर्ट कमेटी किसने बनाई? तो एक्सपर्ट कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि इस पर आप जो है पूरी तरह से एनालिसिस करिए। इसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को रखा गया, इसमें रॉ के लोगों को इस्तेमाल किया गया, साइबर सिक्योरिटी से इस्तेमाल किया गया, IIT बॉम्बे से, केरला से, ऐसे कई बड़े बड़े जो हमारे यहाँ संस्थान है उसमें से इन लोगों को चुना गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने उनकी रिपोर्ट को पढ़ा और उस चीज के बाद जो है ये वर्डिक्ट जो था सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है। तो उस चीज को हम समझते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इस जो पेगासस मामले की जांच कर रही कमेटी के ऊपर जो 3 जजेस की बेंच बैठी थी उनमें कौन थे। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है NV रमन्ना, ये थे। इसके अलावा दूसरे थे सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत इस कमेटी के मेंबर थे। और तीसरी है हिमा कोहली जी। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि भाई पेगासस ये कई देशों में इस चीज की संभावना जताई गई कि भी भारत के अंदर जासूसी की गई थी। अब जब ये मुद्दा पूरा सदन में आया, भारत की राजनीति में आया, सुप्रीम कोर्ट में भी कई लोगों ने पिटीशन फाइल करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि भाई जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में कहा गया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन ये कमेटी कौन है? ये कमेटी उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर सुनवाई करने के लिए बनाई गई। तो ये 3 जजेस की बेंच जिसमें कौन है? जस्टिस NV रमन्ना है, जस्टिस सूर्यकांत है और जस्टिस हिमा कोहली जी हैं। इन तीनों जजेस की जो बेंच थी इसकी अध्यक्षता NV रमन्ना कर रहे थे। और NV रमन्ना ने किसकी रिपोर्ट देखी? तो ये रिपोर्ट देखी एक्सपर्ट कमेटी की। एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी जिसके लिए भी एक अध्यक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को रखा गया था, जिनमें हम RV रविंद्रन का नाम याद रखेंगे। तो RV रविंद्रन भी इसमें थे और भी बहुत सारे सदस्य थे। तो इन जजेस ने, NV रमन्ना ने ये एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन था? तो जस्टिस RV रविंद्रन इस कमेटी की रिपोर्ट्स पर सारी चीजें देख रहे थे, मतलब इनकी देखरेख में ये पूरी कमेटी काम कर रही थी। और इनकी जो रिपोर्ट थी वो इन 3 जजेस की बेंच ने इस जो भी रिपोर्ट आई है उसका रिव्यू किया है, उसकी समीक्षा करी है। तो देख लेते हैं कि इस टेक्निकल कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी थी इसमें कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट से ही रिटायर्ड हो चुके जस्टिस RV रविंद्रन थे। इसके अलावा मिस्टर आलोक जोशी जी, आलोक जोशी जी के बारे में बात करें तो ये रॉ के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर संदीप ओबेराय, ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। नवीन कुमार चौधरी, प्रभाकरण और अश्विन अनिल गुमास्ते, ये तीनों ही एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपका साइबर रिलेटेड इश्यूज को
जो मालवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सारी चीजों के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। आईआईटी बॉम्बे से हैं, केरला से हैं, गांधीनगर से हैं, तीनों ही काफी अच्छे जो हैं एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट थे। तो इन टेक्निकल एक्सपर्ट की जो टीम थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पे पूरी तरह से जांच करना चालू करी। तो इसमें जो है बहुत ही खुफिया तरीके से जिन लोगों के ऊपर जांच होने की संभावना थी, ऐसे 29 फोनों को जमा करवाया गया था। मतलब इस कमेटी ने 29 मोबाइल फोन्स के ऊपर पूरी तरह से जांच करी। 29 मोबाइल फोन्स के ऊपर ये जो कमेटी थी ये जांच कर रही थी। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन 29 में से कौन है कि जिनके ऊपर ये जांच की गई है। तो 29 में से जो है पूरे के पूरे 29 फोनों में से जांच की गई, और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि भाई ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्त थी तकनीकी समिति, जिसने निगरानी के लिए इजरायली एनएसओ ग्रुप सॉफ्टवेयर पेगासस जो स्पाईवेयर कहा जा रहा है उसको अनाधिकृत उपयोग के आरोपों की जांच की, और 29 फोन की जांच में इन्होंने पाया कि भाई 5 फोन के अंदर मालवेयर पाए गए हैं। लेकिन ये मालवेयर जो है फिर बाद में एनवी रमन्ना जी ने, क्योंकि देखिए ये रिपोर्ट किसने तय करी, इस एक्सपर्ट कमेटी ने, इस तकनीकी समिति ने, मतलब ये एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी। इनमें ये 6 लोग थे। आरवी रविंद्रन साहब इस चीज को पूरी जांच कर रहे थे, रॉ के अध्यक्ष भी थे इसमें। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, टीसीएस में अभी वर्तमान में है। बाकी आपका गांधीनगर से, केरला से और आपका बॉम्बे से, ये सारे एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया गया था। तो ये सारे लोगों ने 29 फोनों की जांच करी और उनमें से 5 फोनों के अंदर मालवेयर पाया गया। अब इन 5 मालवेयर को जब इन्होंने ये पूरी जो जांच करी उसकी रिपोर्ट किसको दी, 3 जजेस की बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट में, जो एनवी रमन्ना, सूर्यकांत और हिमा कोहली जी ने इस पर बातचीत करी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इनकी रिपोर्ट के आने के बाद, तो इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा गया कि भाई 5 फोन के अंदर हमें मालवेयर तो मिले हैं, लेकिन इससे पेगासस की पुष्टि नहीं होती। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही कि भाई भारत सरकार ने इसमें कोई भी सहायता नहीं करी। भारत सरकार का जो पक्ष इस कमेटी बनाने से पहले था वो अभी रहा। जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उनको कहते हुए एनवी रमन्ना साहब ने कहा कि भाई सरकार की तरफ से हमें कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं मिला है, कि ये कमेटी को भी जब जांच कर रही थी तो उनको जो सरकार से जानकारी चाहिए थी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बीच में आड़े लाते हुए सारी चीजों को उन्होंने कुछ भी तरीके से भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई इस स्पेशल कमेटी को कोई भी तरह से कॉपरेशन नहीं किया, मतलब साथ नहीं दिया है। ये भी पूरी तरह से एनवी रमन्ना जी ने जो पूरा वर्डिक्ट दिया उसमें ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जितनी भी 5 लोगों के मालवेयर मिले हैं इसको अभी हम पूरी तरह से पब्लिक में नहीं लाएंगे। मतलब पहले उन लोगों को भी मना किया गया कि जिनके फोन से ये पूरी चीजें जांच की गई कि वो भी पब्लिक में जाकर ये बात ना कहें। जितनी चीजें पब्लिक में आनी चाहिए उतनी ही चीजें हम बताएंगे। और इस पर पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा ये कहना है कि भाई अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकती कि पेगासस से पूरी तरह से जो है भारत में जासूसी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उनको कोई भी तरह के पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो हम ये भी देख लेते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो थे तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट से जो है जो जांच कर रही कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, एनवी रमन्ना थे, और साथ साथ सूर्यकांत कोहली और हिमा कोहली उस बेंच के जो है सदस्य हैं। लेकिन ये किसकी अध्यक्षता है, तो एनवी रमन्ना कमेटी ही कही जाएगी। तो एनवी रमन्ना ने यहाँ पे क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच किए गए फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि 5 फोन में उन्हें कुछ मालवेयर मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेगासस मालवेयर है। ये भी एक चीज मिली। तीसरी अगर हम बात करें तो एक बात समिति ने यह भी कही तुषार मेहता को पॉइंट आउट करते हुए कि भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया है, ना पहले किया था इस कमेटी के, ना इसके बाद किया। तो ये 3 प्रमुख चीजें निकल कर आई सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेगासस जो था, जो एक एनएसओ ग्रुप जो इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में समझ तो लें कि भाई ये चीज जो मालवेयर है ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्या चीजें थी। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बात आपको बता देता हूं जिससे आपको समझने आए, क्योंकि इस पर कई देशों ने जो है, वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पुष्टि करी कि भाई जो इजरायली सॉफ्टवेयर है इसने कई देशों के अंदर जासूसी करी है, और बड़े बड़े जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, सरकार में बैठे हुए नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके ऊपर भी जो है पूरी तरह से मतलब एक तरीके से जासूसी की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो देखते हैं ये सॉफ्टवेयर क्या था, किस तरीके से बनाया गया था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखने मिलता है कि इसके बारे में
जो है समझेंगे कि ये जो है आपका ग्रीक माइथोलॉजी में, जो ग्रीक देश है वहां की माइथोलॉजी में ये एक सिंबल बताया जाता है कि एक घोड़ा है जिसके पंख हैं। तो ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर जो कंपनी थी, इसने भी अपने कंपनी में इसी ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड ये जो है सिंबल को यूज किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो बहुत अच्छे से चीज देख लीजिए कि भाई जो पेगासस है एक सॉफ्टवेयर है, एक स्पाईवेयर भी है जो जासूसी करता है। तो पेगासस एक स्पाईवेयर है, स्पाई का मतलब जासूस, यानी एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। पेगासस को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया है। दूसरी अगर हम बात करें तो एनएसओ ग्रुप की शुरुआत 2010 में तेल अवीव में हुई थी। ये तेल अवीव कहाँ है? तो तेल अवीव जो है वर्तमान में इजराइल की राजधानी है और बताया जाता था यहां पर पहले एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था तो उन्होंने ये जगह जो है इन लोगों को किराए पे दे दी थी। और आज जो देखा जाए तो एनएसओ ग्रुप इतना बड़ा हो चुका है कि भाई विश्व में सबसे महंगा सॉफ्टवेयर बेच रही है ये। इसके अलावा एनएसओ की 3 लोगों ने नींव शैलेव और ओमरी लवी ने शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें 3 लोग ने नींव रखी है, शैलेव, ओमरी, लवी। इसके अलावा एनएसओ ने 2011 तक पेगासस को डेवलप कर लिया था। इसके अलावा पेगासस का हेडक्वार्टर इजरायली शहर हर्जलिया में है। तो इसका हेडक्वार्टर हर्जलिया में है। इन्होंने शुरुआत कहां से करी थी? तेल अवीव से करी थी और इसके अधिकतर कर्मचारी इजरायली खुफिया एजेंसी में काम कर चुके हैं। तो इसमें जो इजरायली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके बहुत सारे सदस्य इसमें बताए गए थे। तो इजराइल के अंदर ये पूरी तरह से स्पाईवेयर डेवलप किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेगासस को किसी भी फोन में दूर बैठकर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी उनको कोई भी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। हो सकता है कि भाई जो इसके फीचर्स हैं वो इतने ज्यादा हों कि अभी हमने उसको डिकोड भी नहीं किया हो। तो पहले इसलिए ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है कि किस तरीके से काम कर रहा था और कैसे ये किसी के फोन में जो है एंटर कर जाता है। तो पेगासस किसी के भी फोन में दूर बैठकर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और पेगासस एंड्रॉइड या आईओएस जो आईफोन्स होते हैं की कमियों को, बग को निशाना बनाता है और उससे जो है किसी के भी फोन में एंटर कर लेता है। 2016 तक पेगासस मैसेज या लिंक पर क्लिक किए जरिए फोन में घुसता था, लेकिन 2019 के बाद देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पेगासस 0 क्लिक सॉफ्टवेयर बन गया कि किसी को मोबाइल में कुछ क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है तो भी पेगासस उनके फोन में आ सकता है। और अब ये एक मिस्ड कॉल या मैसेज भेजकर फोन में लगा सकता है सेंध, मतलब किसी के भी फोन में मैसेज आएगा, वो मैसेज के बाद वो पूरा फोन हैक हो जाएगा और वो फोन के हैक होने के साथ साथ वो मैसेज भी डिलीट हो जाएगा। या किसी को कॉल आएगा और वो कॉल डिटेल से, वो कॉल लॉग से वो नंबर भी डिलीट हो जाएगा और पूरा फोन हैक हो जाएगा। तो फोन में इंस्टॉल होते ही मैसेज, कॉन्टैक्ट, ईमेल समेत सारी जानकारी चुरा लेता है। इसके अलावा ये कैमरे और रिकॉर्डिंग ऑन करके 24 घंटे यूजर की निगरानी कर सकता है। तो ये भी इसके बारे में एक खास चीज बताई गई थी। इसके अलावा ये कई देशों को बेचा गया, ऐसा कहा गया, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, फिनलैंड, हंगरी और इसके अंदर भारत का नाम भी आया है। और भारत का नाम की पुष्टि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स इन लोगों ने ही की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेंच जो थी, इस पर अध्यक्षता के बाद एक एसआईटी, एक स्पेशल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई जिसमें अलग अलग फील्ड के लोगों को बनाया गया। 29 फोन की जांच की गई, 5 में मालवेयर मिले और 5 में मालवेयर मिलने के बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट इसी निर्णय पर है कि अभी हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। लेकिन जो वॉशिंगटन पोस्ट और कई देशों के अंतर्गत ये बात की गई थी कि भारत के अंतर्गत भी जो है पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी करवाई गई है। इसके अलावा इजराइल के अंतर्गत भी जॉर्डन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, फिलिस्तीन, पोलैंड, अमेरिका, यूएई, युगांडा, सऊदी अरब, इन सारे देशों ने जो है इसकी सेवाएं लेकर रखी हुई हैं। इस तरह की पुष्टि देखने मिलती है। तो होप ये चीज आपको समझने आई होगी कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमें किस वर्डिक्ट दिया है। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप इस लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।